एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच बसा था प्यारा सा गांव, जंगलपुर। यह कोई आम जंगल नहीं था। यहाँ जानवर इंसानों की तरह बात करते थे, स्कूल जाते थे, खेलते कूदते थे और यहाँ तक कि उनका खुद का रेडियो स्टेशन भी था। जंगल की आवाज। सुबह का समय था। पेड़ों की शाखाओं पर तोते गुड मॉर्निंग गा रहे थे, बंदर झूलों पर कूद रहे थे और हाथी गंगू अपने सूंड से पानी छिड़क कर सबको नहला रहा था। इसी जंगल में रहती थी हमारी कहानी की नायिका, चिंकी, एक छोटी सी प्यारी गिलहरी। चिंकी का दिल बहुत बड़ा था, पर एक बात उसे बहुत परेशान करती थी। वह बहुत शर्मीली थी। जब भी कोई उससे बात करता, वह अपनी झाड़ी के पीछे छिप जाती थी। उसका सपना था कि एक दिन वह भी सबकी तरह मंच पर बोले, गाए और सबकी दोस्त बन जाए। एक दिन जंगलपुर में नए छात्र आए। एक लंबी गर्दन वाला जिराफ, गीरू, एक चालाक लोमड़ी, फॉक्सी, और एक छोटे पंखों वाला मगर बहुत तेज पक्षी, टीटू। स्कूल की टीचर मिस हांथिनी, जो एक बूढ़ी लेकिन प्यारी हाथिनी थी, बोली, बच्चों, आज हमारी नई टीम बनेगी, जंगलपुर टैलेंट ग्रुप। जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे जंगल मेयर के सामने इनाम मिलेगा। सब बच्चे खुश हो गए, पर चिंकी का दिल धक धक करने लगा। मैं तो सबके सामने बोल ही नहीं पाऊंगी, उसने धीरे से कहा। अगले दिन सब बच्चे तैयारी करने लगे। बंदर बोलू करतब दिखा रहा था, मोर मोरनी गीत गा रहे थे, फॉक्सी जादू दिखा रही थी और गिरू पेंटिंग बना रहा था। टीटू बोला, चिंकी, तुम क्या करोगी? चिंकी बोली, मैं कहानी सुनाऊंगी, पर मुझे डर लगता है। टीटू मुस्कुराया। डर लगता है तो क्या हुआ? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तुम बोलोगी तो मैं तुम्हारे चारों ओर उड़कर सितारे बनाऊंगा। चिंकी मुस्कुराई और पहली बार उसे लगा कि शायद वह कर सके। जब प्रतियोगिता का दिन आया, सब जंगलवासी इकट्ठे हुए। मंच पर बाघ राजा, उल्लू मंत्री, तोता उद्घोषक और नन्हे बच्चे सब मौजूद थे। हर जानवर अपना हुनर दिखा रहा था। आखिर में नंबर आया, चिंकी द गिलहरी। सभी ने ताली बजाई, पर चिंकी कांप रही थी। वह धीरे से बोली, नमस्ते, मैं आज एक कहानी सुनाने आई हूँ। शुरू में उसकी आवाज कांप रही थी, पर तभी ऊपर से टीटू उड़ते हुए बोला, चिंकी, मुस्कुराओ, तुम कर सकती हो। तभी उसकी आवाज में आत्मविश्वास आ गया। उसने कहानी सुनानी शुरू की। एक बार की बात है, एक छोटी गिलहरी थी जो डरती थी। सभी श्रोता मुस्कुराने लगे। यह कहानी तो उसी की थी। जैसे जैसे वह बोलती गई, उसके आसपास छोटे छोटे पत्ते चमकने लगे। जंगल की हवा में जादू फैल गया। सब जानवर मंत्रमुग्ध हो गए। कहानी खत्म होते ही पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा। राजा बाघ ने उठकर कहा, आज से चिंकी हमारी जंगलपुर की कहानी रानी कहलाएगी। चिंकी के दोस्त कीरू, फॉक्सी और टीटू उसके पास दौड़े आए। टीटू बोला, देखा, मैंने कहा था ना, डर को दोस्त बना लो, वो जादू बन जाएगा। चिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास दोस्ती का जादू है। और इसी तरह जंगलपुर में हर जानवर ने एक बात सीखी, अगर तुम्हारे पास सच्चे दोस्त हैं तो कोई डर बड़ा नहीं। उस दिन के बाद जंगलपुर में हर साल दोस्ती महोत्सव मनाया जाने लगा। चिंकी हर बच्चे को सिखाती, कभी मत सोचो कि तुम छोटे हो, क्योंकि छोटे छोटे दिल ही सबसे बड़ा जादू कर सकते हैं। रात में जब सारे जानवर सो जाते, तो दूर आसमान में छोटे छोटे तारे चमकते। कहते हैं वो टीटू के पंखों की चमक थी, जो अब भी जंगलपुर की रक्षा करती थी।